स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 को सोल्व कर रहे हैं। उसको सोल्व करने से पहले एक बार आप बेसिक कंसेप्ट देखिए। जैसे कि आपने पढ़ा है ए एन हमने लिखा है यहाँ पर, तो जो ये ए एन होता है इसका मतलब होता है ए इंटू ए कितनी बार आए यहाँ पर, जो भी इसकी पावर है एन टाइम्स आए यहाँ पर, आप इसको लिखोगे एन टाइम्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो ए होता है इसको बोलते हैं बेस, मतलब इसका होता है आधार, और जो एन होता है यहां पर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ nth पावर ऑफ ए। मतलब जो एन क्या होता है इसको बोलते हैं घातांक, जो एन होती है यहां पर इसको घात बोलते हैं, और ए को बोलते हैं आधार। मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा, जैसे कि हमने 2⁻³ लिखा, तो जो 2 है यहाँ पर ये आधार है, और जो 3 है ये घातांक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। मोस्टली हम इसको पावर भी बोल देते हैं। तो इस एक्सरसाइज में यही बेसिक है हमारा कि घात क्या होगा यहाँ पे, घात, और जो आधार क्या होगा। तो अब जैसे 2 की पावर 3 लिखा हमने, इसका मतलब होगा, देखिए दोबारा से लिखता हूं कि 2 आया है यहाँ पर 3 बार, तो उसकी वैल्यू होगी 8। ये 8वीं क्लास में आपने सीखा है। जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 5 लिखा, तो इसका मतलब होगा आधार यहाँ पे 2 है और पावर इसकी 5 है, बेस यहाँ पे 2 है, एक्सपोनेंट पावर यहाँ पर 5 है। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार? 2 को लिखना है आपने 5 बार, जितनी भी पावर दे रखी होती है। ये पावर है हमारी, और हिंदी में इसको बोलते हैं घात। घातांक क्या होता है इसी को बोलते हैं। 2, 4, 8, 16, 32, इसकी वैल्यू 2 होगी। इस तरह से ये आपको सोल्व करनी है। इस एक्सरसाइज में घातांक आपको पता होना चाहिए, और इसकी बेसिस पे थोड़े से मैं और बताना चाहूंगा। एक है हमारा प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ये आपने पहले पढ़ी है वैसे। अभाज्य संख्याएं जो किसी से भी भाग ना हो, केवल एक तथा अपने आप से भाग हो, जैसे 2, 3, 5, 7, इस तरह की जो संख्या होती है ये प्रीमेय संख्या, सॉरी प्राइम नंबर्स होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। इसका यूज करना है। जैसे 32 दे रखा होता तो 32 को हम 2 की पावर में ऐसे लिखते 5, या हमें कई बार ऐसा होगा 2 की पावर 5 दे रखी तो 32 में लिखना है, 32 दे रखा तो इसको पावर में लिखना है। ये हमारा मेन कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज में। अब और देखिए, जैसे 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब होगा 3 गुणा 3 बराबर है 9। यहाँ पे 3 हम आधार कहेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और जो ये 2 है इसको पावर बोलते हैं, पावर। ठीक है, ये आपको ध्यान रहे। इसको हिंदी में बोलते हैं घात, आप इसको घातांक भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ये मैन हमारा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये घातांक हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, बेस की भी नेगेटिव नहीं होता। बेस भी वैसे लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं -3 की पावर -2, ये पॉसिबल है। ये हमने 8वीं क्लास में सीखा है। इसके बाद में इसके कुछ जो स्टैंडर्ड रूल है, देखिए, मान के चलिए किसी की भी पावर 0 हो, याद रखिए आप, ये 1 के बराबर होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मान के चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 की पावर 0 है, तो ये 1 के बराबर होगा। अब मैं लिखता 2 की पावर 0 तो भी 1 होता है, ये याद रखिए आप। किसी भी बेस का जो यहाँ पे पावर है 0 होगा तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। आधार 2 है और घातांक 0 है तो वैल्यू 1 रहेगी, याद रखिए। इसके अलावा कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड रूल्स हैं। देखिए, मान लो सेम बेस है, यहाँ पर आधार दोनों का एक जैसा है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, पावर्स अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। कैसे? मान लीजिए 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, तो कैसे लिखते हैं इसको? देखिए, दोनों के आधार एक जैसे हैं, हम इसको लिखेंगे 3 जमा के 2 मतलब 2 की पावर 5। ठीक है, लेकिन यदि ऐसा हो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो देखिए यहाँ पर आधार एक जैसे नहीं है। मान के चलो मैं इसको भी 3 लिख लेता हूं, तो अब हम इसको ये नहीं लिखेंगे क्योंकि आधार अलग अलग है, तो हम इसको ये लिख पाएंगे। थोड़ा सा फर्क महसूस कीजिए। ये पहला रूल है, वैसे हमने सेकंड लिख दिया इसको, कि भाई यदि आधार एक जैसा है तो घातांक को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है हमारा। ये मैंने इसका एग्जांपल दिया। यहाँ पे आधार एक जैसा था तो
आधार एक जैसा, तो घातांक को जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, जो एक्सपोनेंट पावर है उसको हमने ऐड किया यहाँ पर। ये डिफरेंट है तो उसको ये लिखेंगे, ये रूल बनता है हमारा। आगे आएगा, देखिए नेक्स्ट रूल थर्ड देखिए आप। मान लीजिए आधार एक जैसा है और भाग में है, तो ये बन जाएगा हमारा x⁻m-n। कैसे? मान लीजिए 5 की पावर 7 है, भाग में 5 की पावर 3, तो आप इसको ये लिख सकते हो 5/7 और 5/3। वैसे इसको ज्यादा डिटेल में लेना चाहते हो तो हम ऐसे लिख पाते हैं इसको, 5 गुणा में 5, हम इसको लिखेंगे 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे मिलता है 3 बार। देखिए ज्यादा डिटेल में, 1 से ये कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो ऊपर रह गया 5 की पावर 4 रह गया, तो ये लिख सकते थे। हम इस रूल को यूज करते तो डायरेक्टली ये लिख देते 5 7 -3, तो मतलब 5 की पावर 4। तो ये एक हमारा स्टैंडर्ड रूल है ये, कि भी बेस एक जैसा हो, पावर घातांक कुछ भी हो और भाग में हो, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब और देखिए, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे दिया आपको, 7 की पावर 5 डिवाइड में लिख दिया 7 की पावर -3 लिख दिया हमने। देखिए हम इसको लिखते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, 5 यहाँ पे माइनस, बट ये ऑलरेडी माइनस दे रखा है, मान के चलिए आप, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का सिंबल तो इस रूल के अकॉर्डिंग आया, लेकिन ये माइनस दे रखा था। ये मिलता है हमें 7 की पावर 5 + 3 मतलब 7:8। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट बनता है। उसके बाद में देखिए एक और है फोर्थ, कि भाई x⁻y ये लिख रखा है, इसकी पावर m है, तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए 7/5 की पावर 3 दे रखी है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 7/3, सॉरी 7 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अगला फिफ्थ रूल है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए x की पावर m दे रखी है, आप इसको ये लिखना चाहते हो, अपॉन में लिखना चाहोगे तो ये बन जाएगा हमारा। देखिए मैंने आधार को वही रखा, लेकिन उसकी जो पावर है उसको बदल दिया। अब जैसे कि देखिए, इस बात को मैं दूसरे वे में ये कह सकता था कि मान लीजिए आपको माइनस दे रखा, तो इसको 1/में लिख दोगे तो ये प्लस बन जाएगा। इसकी बजाय आप इसको अडॉप्ट कीजिए, ये ठीक रहेगा। कैसे? जैसे 2 की पावर -3 है, तो 1/में आप 2 की पावर 3 लिखोगे, इसको ये माइनस से प्लस बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए 5 की पावर -7 दे रखा, तो 1/5 की पावर 7 ये बन जाएगा। ये आपने 8वीं क्लास में भी सीखा है। इसी बेसिस पे एक और है हमारा 6th रूल, जैसे कि मान लीजिए हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, x और y है, यहाँ पर पावर m है, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। यदि पावर एक जैसी है तो साथ में भी लिख सकते हो। जैसे देखिए 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है। अब देखिए यहाँ पर बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग है, लेकिन जो पावर वो एक जैसी है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 और दोनों की पावर 3। देखिए आप अच्छे से इसको यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो 6 की पावर 3 मतलब 6⁻3 ये हमें मिलता है। तो इन बेसिक कंसेप्ट के साथ में हम क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम बेसिक कंसेप्ट्स को यूज करते हुए देखिए यहाँ पर इनको सोल्व कर रहे हैं। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूंगा, जैसे कि मान लो √x लिख रखा, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं रूट दे दिया हमें x, ठीक है, इसकी पावर 5, तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 1/5। इस तरह से बनते हैं। यहाँ पर रूट के अंदर लिखा मैंने और केवल रूट दे रखा, तो उसकी पावर हाफ होती है। यदि रूट के अंदर आप कुछ भी लिख दोगे तो x की पावर 1.5 बन जाएगी यहाँ पर, सॉरी 1/5, ठीक है, ये बनती है। जैसे कि मान लीजिए x की पावर यहाँ पर हम ये लिखते हैं, रूट के अंदर 10 लिखा, तो इसको लिखेंगे 1/10 पावर ऑफ x, 1/10 बन जाती है यहाँ पर रूट के अंदर लिखने पर। तो अब इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है, अब 64 दे रखा है। देखिए आपको पता हो, यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अन्यथा इसको सिंपल वे में करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे रूट दे रखा है, तो 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है। हम इसकी बजाय ये भी कर सकते हैं, देखिए कि 8 की पावर 2 64 बनता है 1/2। सिंपल वे में करना है, हमारी मर्जी, और आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 से 32 पे गया, 2 से भाग किया 16 पे गया, 2 से भाग किया 8 पे गया, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर 2 की पावर 4 और 1/2। तो देखिए
हम पावर को ही पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 को कैंसिल किया तो ये मिलता है 2 की पावर। देखिए यहाँ पर 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, सॉरी मैंने यहाँ पे 6 लिखना था, मेरी मिस्टेक है, 6 आएगा तो इसे कैंसिल किया तो ये 3 मिल गया, मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 बनता। एक तो मेथड ये था और एक मेथड हमने सीधा लिखा 64 को, 8 का वर्ग होता है 64, ठीक है। तो अब देखिए 8 की पावर 2 गुना में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 8। या तो आप इस ऑप्शन को कीजिए या इस वाले पार्ट को कीजिए, आप पे निर्भर करता है कि किससे करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट, अब इसको देखिए सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं 32 को, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग करते हैं, 32 को 2 से भाग करते हैं तो 16 आता है, 16 को 2 से भाग किया 8, 2 से हमने 8 को 4, 2 से 2, देख लीजिए आप 2 एकम 2, मतलब 32 बनता है। 32 को मैं लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5। तो अब हमारा क्वेश्चन ये था, देखिए 32 की पावर 1/5 था तो मैं लिखूंगा 32 की जगह पे ये लिख दिया मैंने, और इसकी पावर 1/5। तो देखिए पावर को ही लिखते हैं, ये ध्यान रहे। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता चलेगा, जैसे कि मान लो 2 की पावर मैंने 3 लिखा है तो बहुत सारे बच्चे इसको ये लिखेंगे, गलत बात है ये, इसके सिर पे लिखते हैं, बिल्कुल एट द टॉप, बिल्कुल ऊपर। अब जैसे मान लो मुझे 3 की पावर 6 लिखनी है तो हम इसको ये ऐसे लिखेंगे, ये नहीं लिखते कभी भी, इसमें फर्क है, आप इस बात को अच्छे से समझिए, ये गलत है। तो यहाँ पर पावर को भी पावर के साथ लेके चल रहे हैं, इससे कैंसिल किया, ये होगा 2 की पावर 1 2 ही होता है। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देखिए उसके बाद आप 125 है, 125 के भी अभाज्य गुणनखंड 5 से भाग करते हैं, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 5 25 और 5 1 5, मतलब 125 को हम लिख सकते थे 5 की पावर 3। अब इसकी पावर दे रखी थी, देखिए अगले स्टेप में 1/3, तो ये 5 की पावर 3 तो इस 125 की वजह से आया, और ये 1/3 हमें दे रखा था, तो अगले स्टेप में 5 की पावर 3 गुना में 1/3, 3 से 3 कैंसिल मतलब 5। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। 4 पार्ट दे रखे, 9 की पावर 3/2, 9^3/2। तो देखिए 9 को हम ऐसे लिख सकते थे, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला पार्ट 3 3 9 होते हैं, 3 एकम 3, मतलब 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। आप समझिए बात को। अब मुझे दे रखा है 9 की पावर 3/2, तो 3 की ये तो आया 9 की जगह पे, और इसकी पावर थी 3/2। तो आगे देखिए 3^2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, पावर को ही कैंसिल किया तो 3 की पावर 3 मतलब 3 गुना में 3 गुना में 3, मतलब कितना बन गया 27। अच्छे से देखिए आप। उसके बाद में हम इस पार्ट को कर रहे हैं, फिर लास्ट पार्ट करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट करते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं, चलो भागी करके दिखाता हूँ 2 से, 2 8 16, 2 पे 4, फिर 2 पे 2 और 2 एकम 2। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब 16 का था यहाँ पे 3/4 पावर में। देखिए मैं पावर को ऊपर लिखता हूँ हमेशा, ध्यान रखिए, कभी आप इसको गलत लिखो। तो 3/4, देखिए 2 की पावर 4 गुना में 3/4, पावर से इसे 4 से 4 कैंसिल, मतलब 2 की पावर 3, तो मतलब 2 गुना में 2 गुना में 2 8 बनता है। अब लास्ट पार्ट देखिए, थर्ड को अपने आप से ट्राई कीजिए। 125 को हमें पता है 5 गुना 5 गुना 5, मतलब 5 की पावर 3 बनती है, देख लीजिए आप इसी तरह से। तो अब हमें दे रखा था 125 की पावर -1/3, इसको लिखेंगे 5 की पावर 3 और -1/3, तो 5 की पावर 3 गुना में -1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये मिलता है 5 की पावर -1। अभी मैंने एक रूल बताया था कि x की पावर माइनस में, तो हम इसको ये लिख सकते हैं1/x⁻m। इस रूल को यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं 1/5। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वीडियो को अच्छे से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों, पहले पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं। पहला पार्ट 2 की पावर 2/3 गुना में 2 की पावर 1/5। आप अच्छे से देखिए, यहाँ पर जो आधार है 2 है, बेस 2 है, और एक्सपोनेंट यहाँ पर अलग अलग है, पावर्स अलग अलग है। मैंने एक रूल बताया था x की पावर m गुना में x की पावर n। जब दोनों की बेस एक जैसे और पावर कुछ भी हो और मल्टीप्लाई का निशान हो बीच में, तो इनको ऐड करते हैं। तो इसी आधार पे हम देखिए 2 की पावर 2/3 जमा में 1/5। मैं इसको अलग से हल करता हूँ, 2/3 जमा 1/5। इसका लघुत्तम लेते हैं, आपने 8वीं क्लास में सीखा है। ऐसा नंबर लेना है जो 3 और 5 दोनों की टेबल में आता हो, जो 3 से भी भाग होता है और 5 से भी। 3 × 5 = 15 हमने लिया,
अब 3 के पहाड़े में 15 कहाँ पे आता है, 5 पे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पर 5 है, 5 के पहाड़े में 15 आता 3 पे, इसको 3 से गुणा करते हैं, तो ऊपर वाले को 3 से, 3 एकम 3, मतलब बन गया 13/15। तो ये बनता है हमारा 2 की पावर 13/15। ये हमने हल कर लिया। दूसरे पार्ट को तो हम यहीं पे कर देते हैं। देखिए 3 की पावर 1/3 था और गुणा में 7, मतलब 3 की पावर 7/3 हो गई। अब है हमारा तीसरा पार्ट। देखिए यहाँ पर हम इस रूल को यूज करेंगे, x की पावर n डिवाइड में x की पावर n, तो ये पावर को घटा देते हैं। आप देखिए अच्छे से, क्योंकि इस रूल को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सेकेंड रूल को, ये फर्स्ट मान लिया हमने। तो देखिए 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4 को यहाँ पे हल करते हैं। 2 और 4 की टेबल में ऐसी संख्या बताई जो दोनों से भाग होती हो, तो 4 बनता है। अब 2 की टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे, 2 दूनी 4, तो 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 4 एकम 4, 1/4। तो ये अगला स्टेप देखिए 11 की पावर 1/4। अब है हमारा लास्ट पार्ट, फोर्थ। एक रूल बताया था मैंने, x की पावर m हो और y की पावर m हो। देखिए तो x गुणा y, इसकी पावर m लिख देते हैं। तो इसी आधार पे 7 गुणा में 8 की पावर 1/2, मतलब 56 की पावर 1/2। ये हमारी एक्सरसाइज 1.6 है। उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।